आपको और मुझे, हम जैसे कमियों को क्या तकलीफ है? ग्लोबल चौधरियों की लड़ाई हो रही है, कमी भी एमी बच आ गया बेटे एमी। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। ये एआई समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है, उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। एआई क्या ह्यूमन रेस के लिए एक थ्रेट बन रही है या एआई ह्यूमन रेस के लिए एक बून की फॉर्म है? और इंडिया जो अपने काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं। तो इस टाइम मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि इन्होंने आना तो है नहीं। मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। जो आपने बात की कि सारे सीईओ ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है, और आप चाइना जाए, मेडिकल कॉलेजेस में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता है। इंडिया you are there will be bad governance and Muslim rights जो है एक्सप्लॉइट होंगे, तो we are going to make our own country and हम तुमको दिखाएंगे कि हमारी कितनी फ्लोरिश स्टेट होगी, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी कितनी एक आइडियल स्टेट होगी, मगर हम फ्लॉप हो गए 70 साल बाद। तो वो नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी ग्लोबल साउथ की जो कहानी है वो भी एक्सप्लेन की है। और कुछ लोग तो मुंह खोले देख रहे थे बैठे कि कितने ये इनको इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है पीएम मोदी को, कि वो एआई के इतने फीचर्स जो हैं वो उसको कामयाबी के साथ कितना बयान कर रहे हैं। टोयोटा जो था वो भी पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का जो हाल है ना, ये है कि पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वही पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कि पाकिस्तान से आईटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है, उनकी बिलियंस की एक्सपोर्ट है आईटी की। सिर्फ गूगल में जो उनका मैनेजर है ना, वो इंडियन है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इजादात ये और लोगों का काम है। हमारे लिए खुराफात, लगवियात, वाहियात, बकवासियात, कमीनियात। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में एआई का किंग बनेगा भारत, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी के इस प्लान से दोस्तों अमेरिका और चीन भी हैरान हो रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया दोस्तों कमरची में इस समय दोस्तों बिलबिला रहा है। दरअसल दोस्तों आने वाली दुनिया एआई से चलने वाला है, और पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। फ्रांस यात्रा के दौरान दोस्तों पीएम मोदी एआई समिट में शामिल भी हुए हैं। जब दोस्तों फ्रांस में पीएम मोदी एआई समिट में दोस्तों जब स्पीच दे रहे थे, फ्रांस में बैठे सभी मंत्रिमंडल दोस्तों पीएम मोदी का स्पीच सुनकर दोस्तों सब हैरान हो गए, और राष्ट्रपति मैक्रो के साथ दोस्तों कई मुद्दों पर चर्चा भी किया है। मोदी सरकार ने भी दोस्तों भारत के लिए एक बड़ा एआई प्लान बनाया है, जो अमेरिका और चीन तक को हैरान कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई समिट का सह अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि राजनीतिक से लेकर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को बदल रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में देखेंगे दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत पूरी दुनिया में हर साल दोस्तों सबसे ज्यादा इंजीनियर्स तैयार करने वाला टॉप देशों में शुमार हो गया है। ऐसे में दोस्तों एआई को लेकर भारत सरकार और मोदी जी दोस्तों गजब का प्लान बना रहा है। अब दोस्तों भारत एआई का किंग बनने वाला है। भारत को एआई सेक्टर में आगे रखने के लिए इंडिया एआई मिशन बनाया गया है। इसका बजट करीब दोस्तों 10 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें बजट 2025 में सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का आवंटित भी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में दोस्तों एआई शिखर सम्मेलन के दौरान निवेशकों को दोस्तों संबोधित करते हुए उन्हें भारत आने के लिए कहा। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा बातें चल रहा है। आप लोग वीडियो क्लिप में देखोगे दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तान के लोग भी भारत के दीवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों फ्रांस के कंपनियों को कहा कि भारत में निवेश कर सकते हो। दोस्तों भारत की आईटी सेक्टर का दोस्तों पूरा दुनिया दीवाना हो रहा है, और दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान का कोई भी फ्यूचर आगे दिखाई नहीं दे रहा है। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग भी दोस्तों भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखना। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर, और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड, 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी, और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। देखें, जहां पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं,
अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन्स कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को तब्दील कर रही है। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर भी कोई एआई के हवाले से बात हो। यहाँ पे तो एआई वी हैव लेफ्ट इट टू फ्यू इंडिविजुअल्स। हमारी हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा या कैसे चीज़ें चलेंगी। और अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी ग्लोबल साउथ की जो कहानी है वो भी एक्सप्लेन की है। जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल लो कॉस्ट पे, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी हैं, दिस इज़ व्हाट ही सेड इट। उन्होंने वहाँ भी ये कहा और वो सारे यूएन जनरल सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं जी कि हम तो लीड कर रहे हैं एआई को अडॉप्ट करने में। इवन कि उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, फॉर द टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, हमारी जो डाटा प्राइवेसी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे पास एआई डाटा पूल है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जफ्फियां डाल रहे हैं कि एआई समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ एआई पूल की ही, सिर्फ एआई टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। देखिए ना, 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहां पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, एआई टैलेंट पूल वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ का होगा। एआई के फीचर्स पर बात कर रहे थे तो लग रहा था कि जैसे ये बड़े एक्सपर्ट हैं इसके, यानी वो बता रहे थे कि देखिए जब आप इसके ऊपर किसी मेडिसिन के हवाले से सर्च करेंगे तो कैसे वो उसको बताएगा, किसी डिजीज़ के बारे में करेंगे तो वो क्या एआई आपको, आप राइट हैंड से लिखेंगे या राइट हैंड राइटिंग जो है वो होगी तो वो उसको कैसे दिखाएगा, लेफ्ट हैंड। दिस इज अमेजिंग, रियली दैट वाज अमेजिंग। आप जब देखते हैं और वो स्पीच सुन रहे होते, अच्छा ये पता भी चल रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन सामने बैठे हुए थे और कुछ लोग तो मुंह खोले देख रहे थे बैठे कि कितने ये इनको इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है पीएम मोदी को कि वो एआई के इतने फीचर्स जो हैं वो उसको कामयाबी के साथ कितना बयान कर रहे हैं कि उन्हें ये सब पता है। उन्होंने याद भी नहीं किया, रट्टा भी नहीं लगाया, बल्कि उन्हें ये सब पता है, मालूम है, वो जानते हैं कि ये सब कैसे है हो रहा है। तो ऑब्वियसली उनको बताया भी गया होगा, लेकिन फिर भी तो ये तो एक बड़ी कामयाब उनकी तकरीर रही। अच्छा, अब इसके ऊपर ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या होने जा रहा है। भाई बहुत कुछ होने